गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर जगह जहां आप खुद से तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां जाने के लिए चाहिए होता है बुलावा। यू आर गेटिंग राइट। हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा पे। स्टे कनेक्टेड इन दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि मैं अपने साथ साथ आपको भी माता वैष्णो देवी की वर्चुअल यात्रा करवाने वाली हूँ। तो कीप वॉचिंग टिल एंड, लेट्स गो। न्यू दिल्ली से हमने ट्रेन बोर्ड करनी थी, सो हमने ली एयरपोर्ट मेट्रो टू रीच देयर। और ये देखो, दिल्ली में हो रही है बारिश। बस वहाँ बारिश ना हो, यहाँ तो चलेगा यार। ओ माय गॉड, कितनी भीड़ है प्लेटफॉर्म्स पर यार। आई गेस वीकेंड थिंग्स। भाई ये भीड़ तो कुंभ के मेले वाली वाइब्स दे रही हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर अवर ट्रेन। चलो फाइनली ट्रेन भी आ गई, कैप्चरिंग सम मेमोरीज। यार ट्रेन में तो खाने का मज़ा ही कुछ और है। फुल पिकनिक वाइब्स आती हैं। हम लाए थे होममेड बथुए का रायता एंड मिक्स वेज विथ रोटी। डिनर भी हो गया एंड फाइनली हमारी ट्रेन भी चलने लगी। सो हेयर अवर जर्नी बिगिंस। जय माता दी। और ये हम दोनों बहनों की एक्साइटमेंट तो देखो यार, यही तो लाइफ के असली मज़े हैं। कल को इन्हीं मोमेंट्स को याद करके हम जी भर के हंसेंगे। तो दोस्तों, सफ़र कट गया मंजिल के इंतज़ार में। सुबह हो गई है और हम भी पहुंच गए हैं जम्मू। अब तो एक्साइटमेंट डबल हो गई है। ट्रेन की यात्रा यहीं पूरी होती है। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम पहुंच गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन। यहाँ से अर्धकुंवारी के दर्शन होते हैं, बट धुंध होने से इतना क्लियर नहीं है। फिर भी पहले दूर से दर्शन के लिए तो जय माता दी। तो आओ अब चलते हैं अपनी यात्रा के अगले स्टेप पे, अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाने और RFID कार्ड बनवाने। ये इतनी लंबी लाइंस RFID कार्ड के लिए लगी हैं। हमने एडवांस बुकिंग की थी तो हमको अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऑनलाइन सिस्टम से RFID कार्ड कलेक्ट कर लिए थे। फाइनली RFID कार्ड भी हमारे हाथ में है। अब यहाँ से चलते हैं बाणगंगा की ओर। हमने ली थी टैक्सी जिसके पर हेड चार्जेस थे 60 रुपीज़। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं दर्शनी द्वार पे। यहाँ से माता रानी का नाम लेते हुए होती है हमारी पैदल यात्रा की शुरुआत। जय माता दी। और स्क्रीन पे भवन की आरती भी चल रही है। कितना सुकून है यार यहाँ पे। तो चलते हैं। Just beautify, smile. ये गुलशन कुमार जी के टी सीरीज़ का स्टोर है एंड यहाँ से नीचे है गुलशन जी के नाम से जो सालों से यहाँ लंगर चल रहा है। ये देखिए। और ये घोड़ों का स्टॉप है, यहाँ से आप घोड़े लेके भी यात्रा कर सकते हैं। और ये बाणगंगा पर इतनी सुंदर कलाकारी की हुई है, जस्ट वाओ। बहुत अद्भुत लग रहा है ये, इतना सुंदर लग रहा है। हम पहुंच गए हैं बाणगंगा। यहाँ पे फ्रेश होने के बाद हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। ये है बाणगंगा का मंदिर। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है यहाँ पर, सो दूर से ही कैप्चर किया है। ऑन द वे ऐसे ही छोटे छोटे मंदिर हैं और बहुत सारे फ़ोटो स्टूडियो हैं जहाँ से आप माता वैष्णो देवी की रेप्लिका के साथ फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। यात्रा को थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए और इजी चढ़ाई चढ़ने के लिए आप ये डंडे ले सकते हैं। 20 रुपीज़ में मिल जाते हैं ये रास्ता है घोड़ों के जाने का और ये रास्ता है पैदल यात्रियों के लिए। पूरी पैदल यात्रा में आप एक अलग सी एनर्जी को फील करोगे जो नेक्स्ट लेवल होती है गाइस। आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी जल्दी माता का बुलावा मिले और वो भी ये अद्भुत अनुभव का एहसास करें। अब हम पहुंच गए हैं गीता मंदिर और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। जय माता दी। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर श्री चरण पादुका जी पर। कहते हैं यहाँ पर माता रानी के पैरों के निशान हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट जब आप जाओगे आप पुजारी जी से पूछ सकते हैं, वो आपको माता के पग चढ़ने के दर्शन करवा देंगे। वैसे जस्ट सामने ही होते हैं।
जिनमें सुंदर पायल भी चढ़ाई है। और इसी जगह पर माता ने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ उनके पीछे आ रहा है कि नहीं। बाकी की स्टोरी आप यहाँ वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसी मंदिर पर पहुँचने के साथ साथ हमारी यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव भी पूरा होता है। यहाँ से कटरा का ये सुंदर नज़ारा भी दिख रहा है, पर धुंध होने के कारण इतना साफ नहीं है। श्राइन बोर्ड द्वारा गुरुकुल और हॉस्टल भी चलाए जाते हैं और यहाँ पर शिवजी और शनि महाराज का मंदिर भी है। ये देखिए। हर हर महादेव। जय शनि महाराज की। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी एनर्जी भी डबल होती जा रही है। यही तो मैजिक है इस जगह में। अब आपको माता के द्वारे ढोल की हाजिरी दिखाती हूँ, तो चलते हैं आगे। कुछ देर में हम अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। मात्र 3 किलोमीटर की यात्रा रहती है। पहाड़ों की यात्रा, सर्दियों के दिन और ये गुनगुनी धूप, मज़ा ही आ जाता है गाइस, रियली अमेजिंग। आप घोड़ा लेके भी यात्रा कर सकते हैं, बट गाइस जो मज़ा पैदल यात्रा का है ना, उसकी बात ही अलग होती है यार। बट हाँ, किसी को फिज़िकल प्रॉब्लम है, दिक्कत है पैदल यात्रा में, तो वो घोड़े या पालकी के थ्रू यात्रा कर सकते हैं। आफ्टर ऑल माता का बुलावा भी सबको नहीं आता। यात्रा में आपको बहुत सारे बंदर भी दिख जाएंगे। वैसे करते तो कुछ नहीं है, बट खाने पीने का सामान इनकी नज़रों से थोड़ा बचा के रखना पड़ता है। बीच बीच में सीढ़ियाँ भी हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर है कि सीधे रास्ते से यात्रा करें। ये देखो गाइस, इनकी भी पार्टी चल रही है। ये भी फुल ऑन मज़े कर रहे हैं यार। चलते चलते थक गए हो तो बीच में ब्रेक लेने के लिए यहाँ बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं। पूरी यात्रा बहुत ज़्यादा हैपनिंग होती है गाइस। एक बार तो पैदल यात्रा करना बनता ही है, सच में मज़ा ही आ जाएगा आप। ऑन द वे आपको पीने के पानी के भी अच्छे सोर्सेज दिखेंगे। नेचुरल वाटर, फुल ऑफ मिनरल्स, ठंडा ठंडा पहाड़ों का शुद्ध पानी। वाह। आज का हमारा रेस्ट रहेगा अर्धकुंवारी में। कुछ देर रेस्ट करके और फिर फ्रेशन अप होके हम शाम को करेंगे गर्भजून के दर्शन और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम करेंगे अपनी भवन की यात्रा शुरू। अगर आप घोड़े या पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रीपेड काउंटर्स की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं और एज एंड वेट के अकॉर्डिंग इन्होंने रेट लिस्ट में मेंशन की हुई है। ये है रेट लिस्ट, आप देख सकते हैं। माँ भगवती की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय माता दी। यात्रा मार्ग में जगह जगह आपको श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे भोजनालय भी मिल जाएंगे, जहाँ रीज़नेबल प्राइस में बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। यहाँ की भीड़ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं गाइस। कुछ देर रेस्ट करते हैं और पहाड़ों की सुंदर वादियों को निहारते हुए यहाँ की ठंडी ठंडी शुद्ध हवा के मज़े लेते हैं। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। भवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक हिमकोटी वाला और एक हाथी माथा वाला। हम जाएंगे हाथी माथा वाले रूट से, तो चलते हैं आगे। और ये यहाँ पर पालकियाँ लगी हुई हैं। वे टू अर्धकुंवारी। बस कुछ ही देर में हम होंगे अर्धकुंवारी में। बहुत मज़ा आ रहा है। चलते चलते एक्साइटमेंट भी डबल होती जा रही है। और ये देखो गाइस, अब हम अपनी मंजिल से चंद कदमों की दूरी पर हैं। तो फाइनली हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है और मौसम कितना सुंदर हो रहा है यहाँ पर। वाह, मज़ा आ गया यार।
श्राइन बोर्ड ने सारी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करी हैं। यहाँ पर भी डिस्पेंसरी है। किसी को कोई इमरजेंसी मेडिकल इश्यूज़ हो जाते हैं तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सुख नहीं पूरे संसार में, वो सुख है माता के द्वार। जय माता दी। आवाज तब भी नहीं आनी। कम दिस साइड। तेरे भवन दीदी अपनी ऑन द वे खाने के काफ़ी अच्छे आउटलेट्स भी मिल जाएंगे। मैंने व्हाट आई ईट इन अ डे का शॉर्ट्स भी अपलोड किया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मेंशन करूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। यार मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है मैं माता के दरबार में हूँ। ये मेरी सेकंड यात्रा है और मेरा तो दिल करता है मैया हर साल मुझे बुलाए और मैं उनके दरबार आती रहूँ। अभी बज रहे हैं दिन के 2 और हम पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी में। यहाँ जगह जगह पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है रिलेटेड टू गर्भजून दर्शन आरती, ये आप देख सकते हैं। और ये है अर्धकुंवारी का दिन का नज़ारा। श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए। हमने यहाँ पे रूम बुक किया है, कुछ देर रेस्ट करते हैं और शाम को करेंगे दर्शन। ये है अर्धकुंवारी का शाम का सुंदर दृश्य। गाइस बहुत अच्छे गर्भ गुफा के दर्शन हो गए। इस गुफा में माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी और इसका शेप भी माँ के गर्भ जैसा है, इसलिए इसको गर्भ गुफा कहते हैं। एक बार यहाँ के दर्शन तो ज़रूर करना। आगे की यात्रा का पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय, टेक केयर, जय माता दी।